यहाँ एक बल्ब 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से जुड़ा है। इस बल्ब की पावर रेटिंग हमें दी गई है 10 वोल्ट, 50 वॉट्स। सवाल ये है कि इस बल्ब की पावर डिसिपेशन या बरक़ी ताकत की खपत क्या होगी। पावर रेटिंग से शुरू करते हैं। आपने अक्सर बरक़ी आलात पे इस तरह की पावर रेटिंग लिखी देखी होगी। इसका मतलब ये होता है कि इतनी वोल्टेज पे इतनी बरक़ी ताकत इस आले में खर्च होगी या पैदा होगी। तो ये जो बल्ब हमें दिया गया है 10 वोल्ट्स की वोल्टेज पे 50 वॉट की बरक़ी ताकत खर्च करेगा या इसमें पैदा होगी। लेकिन यहाँ ये बल्ब 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से जुड़ा है और हमें यहाँ इस 5 वोल्ट की वोल्टेज पर इसकी पावर डिसिपेशन मालूम करना है। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। हम जानते हैं P इज इक्वल्स टू V इंटू I जी। वोल्टेज तो हमें मालूम है कि हमें 5 वोल्ट पर पावर डिसिपेशन मालूम करनी है, लेकिन यहाँ करंट हमें मालूम नहीं है। सो हम इस फॉर्मूले में करंट को वोल्टेज की सूरत में लिख लेते हैं। ओहम्स लॉ के तहत हम ये जानते हैं। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू V इंटू V बटा R, यानी P इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा V स्क्वायर बटा R। अब यहाँ रेजिस्टेंस या मज़ाहिमत शामिल हो गई है फॉर्मूले में। तो क्या दिए गए डाटा की मदद से हम रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं? वीडियो पॉज करके ज़रा सोचिए आप। जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ हमें इस बल्ब की जो मयारी या स्टैंडर्ड पावर रेटिंग दी गई है, इससे हम रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के ज़रिए। P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बटा R। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें जो कि हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है पावर डिसिपेशन की, तो ये हो जाएगा 50 वॉट P की जगह इज इक्वल्स टू V 10 स्क्वायर जो कि स्टैंडर्ड रेटिंग के मुताबिक डिवाइडेड बाय R। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 100 होकर उधर नीचे चला जाएगा और ये बराबर हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 2 ओम्स के। रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि एक मुस्तकिल कदर या कांस्टेंट वैल्यू है। सो अब इसके जरिए हम 5 वोल्ट पर पावर डिसिपेशन मालूम कर लेंगे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बटा R। सो P बराबर हो जाएगा 5 वोल्ट्स 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 25 बटा 2 और पावर बराबर हो जाएगी 12.5 वॉट्स, 12.5 वॉट्स। ये होगी हमारे इस बल्ब की पावर डिसिपेशन, बरक़ी ताकत की खपत 5 वोल्ट्स पर।